नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि पैतृक जमीन में से कितनी जमीन की वसीयत की जा सकती है। तो सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझेंगे कि पैतृक जमीन किसे कहा जाता है, उसके बाद में हम समझेंगे कि वसीयत किसे कहा जाता है और उसके बाद में समझेंगे कि पैतृक जमीन में से कितनी जमीन की वसीयत की जा सकती है। तो हमने यहाँ पर कुछ काल्पनिक नाम लिए। पहला नाम हमने काल्पनिक लिया है धन्नालाल, ठीक है। दूसरा नाम है राम, तीसरा नाम है श्याम और चौथा नाम है करिश्मा, ठीक है। यहाँ पर यह धन्नालाल जो है यह पिता है और इसके एक पुत्र यह है, एक पुत्र यह है और एक पुत्री यह है, ठीक है। इस धन्नालाल के नाम पर यह 4 बीघा जमीन है, ठीक है। और यह 4 बीघा जमीन जो है यह इस धन्नालाल की पैतृक जमीन है। अब पैतृक जमीन किसे कहा जाता है उसको हम ऐसे समझेंगे कि जिसे मान लेते हैं कि यह जमीन जो है इस धन्नालाल को इसके पिता से प्राप्त हुई है। किससे प्राप्त हुई है? इसके फादर से प्राप्त हुई है, ठीक है। और इसके फादर को जो प्राप्त हुई थी वह भी इसके फादर के फादर से इसको प्राप्त हुई थी, अर्थात इस धन्नालाल के फादर और उसके फादर से। इस तरीके से अगर यह धन्नालाल के पास में आई है, ठीक है, इसके अर्थात इस धन्नालाल के दादा परदादाओं से यह जमीन जो है यह इसे प्राप्त हुई है, तो ऐसी स्थिति में यह जमीन जो है यह पैतृक जमीन कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा बिंदु हमें समझना है कि वसीयत किसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, अगर यह धन्नालाल जो है यह अपने जीवन काल में इस जमीन को या इस जमीन में से किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करना चाहता है, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहता है। और यह धन्नालाल जो है यह भी चाहता है कि जब तक यह धन्नालाल जो है यह जीवित है तब तक यह जमीन जो है इसका उपयोग उपभोग या इसका किसी प्रकार से अंतरण करने का अधिकार इस धन्नालाल को है। और इसकी मृत्यु के बाद में जिस व्यक्ति को यह जमीन देना चाहता है या इसमें से किसी भाग को यह देना चाहता है वह जमीन जो है उस व्यक्ति के नाम पर हो जाएगी। किसके नाम पर? जिस व्यक्ति को किसी थर्ड पर्सन को देना चाहता है। उसमें थर्ड पर्सन में यह पुत्र भी हो सकता है, यह पुत्र भी हो सकता है, यह पुत्री भी हो सकती है या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। अगर उसको देना चाहता है तो ऐसी स्थिति में जो दस्तावेज इस धन्नालाल के द्वारा उस व्यक्ति के पक्ष में किया जाएगा उसे वसीयत कहा जाता है, ठीक है। और इस धन्नालाल की मृत्यु के बाद में जिस व्यक्ति के नाम पर इसने धन्नालाल ने वह दस्तावेज किया है, वह वसीयत की है, उसके आधार पर उस व्यक्ति को ये संपत्ति या इसमें से किसी भाग को अपने नाम पर करवाने का अधिकार रहेगा। तो इसे वसीयत कहा जाता है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि पैतृक जमीन में से कितनी जमीन की वसीयत की जा सकती है। तो देखिए, इस धन्नालाल को अगर ये 4 बीघा जमीन जो है यह इसको पैतृक रूप में प्राप्त हुई है, तो ऐसी स्थिति में इस जमीन के संपूर्ण भाग की वसीयत इस धन्नालाल को करने का अधिकार नहीं है। अगर ये धन्नालाल जो है इस जमीन के संपूर्ण भाग का वसीयतनामा किसी व्यक्ति के नाम पर, चाहे इस राम के नाम पर, चाहे इस श्याम के नाम पर या इस करिश्मा के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर अगर कर देता है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का वसीयतनामा इस धन्नालाल को करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अब इस प्रकार का अधिकार इस धन्नालाल को क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी अगर पैतृक संपत्ति है, ठीक है, तो उसमें उस मूल भूमि स्वामी को, अर्थात जिसके नाम पर ये संपत्ति है, इस धन्नालाल के नाम पर संपत्ति है, इस धन्नालाल को इस संपूर्ण संपत्ति की वसीयत करने का अधिकार नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि पैतृक संपत्ति में जिस व्यक्ति के नाम पर वह संपत्ति है उसके पुत्र, ठीक है, और उसकी पुत्री जो है या पुत्रियां जो है या कोई पुत्र जो है वह अगर मृत हो चुका है, ठीक है, अगर वो मृत्यु हो चुका है तो ऐसी स्थिति में उस पुत्र के पुत्र पुत्रियों को, और अगर कोई पुत्री जो है वह मृत हो चुकी है तो उसके पुत्र पुत्रियों को भी उसमें अधिकार रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस धन्नालाल के 2 पुत्र है, ठीक है, और एक पुत्री है। तो ऐसी स्थिति में अगर जमीन जो है वह 4 बीघा है, तो ऐसी स्थिति में इस जमीन के 4 हिस्से होंगे, ठीक है। कितने हिस्से होंगे? 4 हिस्से होंगे। एक हिस्सा जो है इस धन्नालाल का रहेगा, दूसरा हिस्सा जो है वह इस राम का रहेगा, तीसरा हिस्सा जो है वह इस श्याम का रहेगा और चौथा हिस्सा जो है वह इस करिश्मा का रहेगा। तो इस प्रकार से इस धन्नालाल को जो है इस जमीन में से केवल 1 बीघा जमीन जो है उसकी वसीयत करने का अधिकार है। लेकिन अगर इस धन्नालाल के द्वारा इस पूरे खेत अर्थात इस 4 बीघा जमीन की वसीयत अगर इस राम के नाम पर या इस श्याम के नाम पर या इस करिश्मा के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो वसीयत जो है वह मान्य किए जाने योग्य नहीं है। उसमें से केवल 1 बीघा जमीन की वसीयत ही मान्य की जाएगी और बाकी की वसीयत जो है वह कैंसल कर दी जाएगी, अगर इसके किसी वारिस के द्वारा आपत्ति ली जाती है तो।
तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।